क्या आपको लगता है कि खुशी करोड़ों कमाने से मिलती है? तो जान लीजिए, एक कप चाय, एक मुस्कान और एक धन्यवाद, यही है असली खुशी की शुरुआत। लोग जिंदगी भर खुशी को ढूंढते हैं, लेकिन गलत जगह पर। आज हम जानेंगे वो 3 राज जो आपके अंदर की खुशी को बाहर लाएंगे, और वो भी बिना कोई खर्च किए। हमारे आसपास एक भ्रम फैला हुआ है कि खुशी एक मंजिल है। जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी शादी होगी तब मुझे सच्ची खुशी मिलेगी, जब मैं अमीर बन जाऊंगा तब मुझे शांति मिलेगी। और इसी सोच में लोग जीवन के पल दर पल को खो देते हैं। हकीकत यह है कि खुशी किसी गंतव्य नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो हर दिन हर पल हमारे फैसलों, सोच और नजरिए में छिपी होती है। सोशल मीडिया ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है इस भ्रम को फैलाने में। जब आप दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखते हैं, उनकी मुस्कुराती तस्वीरें, शानदार छुट्टियां, महंगी गाड़ियां, तो आपके अंदर एक सवाल उठता है, क्या मैं भी इतना ही खुश हूं? और यहीं से शुरू होती है तुलना की आग, जो सबसे पहले आपके आत्मविश्वास को जलाती है, फिर आपकी शांति को और अंत में आपकी सच्ची खुशी को। यही कारण है कि आज इतने लोग अवसाद, चिंता और आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं, भले ही उनके पास सारी बाहरी सुख सुविधाएं हों। खुशी को लेकर एक और बड़ा भ्रम है कि ये बाहर से मिलती है, लेकिन जितने भी महान संत, योगी, मनोवैज्ञानिक और जीवन को गहराई से जानने वाले लोग हुए हैं, वे सब कहते हैं कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर से आती है। आइए अब कुछ उदाहरण और विज्ञान की रोशनी में समझते हैं कि असली खुशी कैसे काम करती है। साल 2005 में एक मशहूर स्टडी हुई थी, द साइंस ऑफ हैप्पीनेस नाम से। इस स्टडी में पाया गया कि खुशी का केवल 10% हमारे बाहरी हालातों पर निर्भर करता है, जैसे कि हमारे पास क्या है, कितना पैसा है, हम कहां रहते हैं। 40% हमारी सोच, नजरिए और आदतों पर निर्भर करता है, और बाकी 50% हमारे आनुवांशिक गुणों और मानसिक प्रवृत्तियों पर। इसका मतलब ये नहीं कि हम खुशी को बदल नहीं सकते, इसका मतलब है कि हमारे पास 40% की ताकत है कि हम अपनी सोच, आदतें और प्रतिक्रिया के तरीकों को बदलकर अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं। इस स्टडी से एक और बात निकल कर आती है, वो ये कि खुशी कोई जादू नहीं है, बल्कि यह अभ्यास की बात है। जैसे कोई इंसान रोज कसरत करता है तो उसकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही जब हम रोज छोटे छोटे पॉजिटिव कदम उठाते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन और खुशी का स्तर भी बेहतर होता है। अब एक व्यक्तिगत अनुभव की बात करते हैं। राजेश एक कॉर्पोरेट कंपनी में मैनेजर हैं। उन्हें सब कुछ मिला, अच्छी सैलरी, बड़ा घर, गाड़ी, एक प्रतिष्ठा, लेकिन अंदर से वे खाली महसूस करते थे। हर शुक्रवार वो पार्टी करते, लेकिन सोमवार आते ही फिर वही खालीपन। एक दिन किसी योग शिविर में उन्होंने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने सीखा, खुशी तब आती है जब आप अपने भीतर के विचारों को स्वीकार करते हैं और उन्हें सकारात्मक रूप देते हैं। राजेश ने रोज सुबह 10 मिनट ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने कृतज्ञता की डायरी लिखनी शुरू की, जिसमें हर दिन 3 चीजें लिखते थे जिनके लिए वे आभारी हैं। 3 महीने में उन्होंने महसूस किया, अब वही सोमवार पहले जैसा नहीं लगता। अब ऑफिस जाना भी अच्छा लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर की सोच को बदला। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो अलग अलग समाजों ने खुशी को अलग अलग रूपों में देखा है। जैसे डेनमार्क में हिगे नाम की एक परंपरा है, जिसका मतलब होता है सादगी, साथ और सुकून का एहसास। एक आरामदायक कमरा, मोमबत्तियों की रोशनी, अपनों का साथ, यही उनके लिए खुशी है। जापान में इकिगाई की परंपरा है। इसका मतलब होता है आपका वो कारण जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं, काम जो आप अच्छे से करते हैं, जिसे दुनिया को जरूरत है और जिससे आपको आनंद आता है, यही है इकिगाई। जब इंसान अपनी जिंदगी का उद्देश्य पा लेता है तो उसे खुशी मिलती है, बिना किसी बाहरी चीज के। तो आप देख सकते हैं, खुशी केवल एक भावना नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है। यह हमारी सोच, संस्कृति, आदतों और जीवन के उद्देश्य से जुड़ी होती है। अब तक हम समझ चुके हैं कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक नजरिया है, एक अभ्यास है, एक रोजमर्रा की आदत है। अब समय है उस बिंदु पर पहुंचने का जिसे हम इस पूरी बातचीत का केंद्र मान सकते हैं। वह गुप्त रहस्य जिसे अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही उनकी असली खुशी की चाबी बन सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी पाने के लिए हमें किसी बड़ी चीज की जरूरत है,
जैसे एक बड़ी सफलता, एक रिश्ता जो हर दर्द मिटा दे, या कोई ऐसी उपलब्धि जो हमें दुनिया के सामने साबित कर दे। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी तब जन्म लेती है जब हम स्वीकार करना सीखते हैं। यह स्वीकृति दो स्तरों पर काम करती है। पहला, खुद को स्वीकार करना जैसा भी हम हैं, और दूसरा, परिस्थितियों को स्वीकार करना जैसा भी वे हैं। जब हम खुद को बदलने के बजाय खुद को समझने लगते हैं, अपनी कमजोरियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ, तब आत्मसंतोष पनपता है। और आत्मसंतोष खुशी की पहली सीढ़ी है। इससे भी बड़ा रहस्य यह है, खुशी सेवा में छुपी है। जब आप किसी और की मदद करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, तो एक गहरा भाव आपके भीतर उठता है। यह भाव ही सच्ची खुशी है। आप किसी बूढ़े व्यक्ति को सड़क पार करवा दें, किसी बच्चे को सच्चे मन से मुस्कुरा कर देखें, या किसी परेशान मित्र को गले लगा लें, ऐसे हर पल में आप केवल किसी और को नहीं बल्कि खुद को उपहार दे रहे होते हैं। एक पुराना तिब्बती कहावत है, अगर तुम खुश रहना चाहते हो, दूसरों की खुशी का कारण बनो। इसका वैज्ञानिक आधार भी है। हेल्पर्स हाई नामक एक अध्ययन के अनुसार, जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एंडोर्फिन रिलीज होता है, वही हार्मोन जो एक्सरसाइज या चॉकलेट खाने के समय सक्रिय होता है। तो जब हम देने लगते हैं तब हमें मिलने लगता है। अब एक और पहलू है माइंडफुलनेस। बहुत से लोग बीते हुए कल या आने वाले कल में फंसे रहते हैं, लेकिन खुशी केवल वर्तमान में होती है। जब आप पूरी उपस्थिति के साथ चाय की चुस्की लेते हैं, अपने बच्चे की मुस्कान देखते हैं या बारिश की बूंदें महसूस करते हैं, तो आप वास्तव में जी रहे होते हैं। माइंडफुलनेस यानी हर पल को पूरी तरह महसूस करना खुशी का सबसे प्रभावशाली तरीका है। अब इसे एक असली कहानी से समझते हैं। नीलिमा नाम की एक शिक्षिका थीं, जो हर दिन अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थीं, लेकिन उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी में कोई स्पार्क नहीं है। एक दिन उन्होंने अपने स्कूल के सफाई कर्मी को थक कर बैठे देखा। नीलिमा ने बिना कुछ कहे उनके लिए चाय और बिस्कुट लाकर दिए। उनकी आंखों में जो चमक थी, उसने नीलिमा के मन को भर दिया। उस दिन के बाद नीलिमा ने एक नियम बनाया, हर दिन एक अच्छा काम, बिना किसी अपेक्षा के। 6 महीने में उनका तनाव, अकेलापन और चिंता लगभग गायब हो गई। क्यों? क्योंकि अब वे जी रही थीं, खुद से बाहर निकलकर और अपने भीतर उतरकर। तो अब सवाल यह नहीं है कि मैं खुश क्यों नहीं हूं, सवाल यह होना चाहिए, मैं कहां देख रहा हूं? क्योंकि खुशी बाहर नहीं, भीतर छिपी होती है। तो आज आपने जाना कि खुशी किसी बड़ी सफलता, किसी रिश्ते या सामाजिक मान्यता से नहीं आती। खुशी आती है छोटी चीजों में सुंदरता देखने से, सेवा में सुख खोजने से, खुद को और दुनिया को स्वीकार करने से, और वर्तमान में पूरी तरह जीने से। हर कोई खुशी चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उसे खोजने के लिए सही जगह देखते हैं, अपने भीतर। हमारे जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहर नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर होता है। जब कोई व्यक्ति सुबह उठता है तो वह शरीर से तो जाग चुका होता है, लेकिन उसके विचार या तो बीते कल की चिंता में होते हैं या आने वाले कल की तैयारी में। यह जो अंतर है अब और तब के बीच, यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। खुशी की सबसे बड़ी बाधा है स्वतः की आलोचना। हम खुद से बार बार सवाल करते हैं, क्या मैं काफी अच्छा हूं? क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? क्या मैं दूसरों जितना सफल हूं? और यही तुलना, यह आत्मसंदेह खुशी को अंदर तक निगल जाता है। हम में से कई लोग ये मानकर चलते हैं कि जब मैं परफेक्ट बन जाऊंगा तब मैं खुश हो पाऊंगा, लेकिन परफेक्शन कभी आता नहीं, और जो आता है वो है असंतोष, बेचैनी और अंतहीन दौड़। एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। संगीता एक होम मेकर है। हर दिन वह परिवार के लिए खाना बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, घर का ध्यान रखती हैं। लेकिन जब सोशल मीडिया पर वह अपने कॉलेज की सहेलियों को ऊंची पोस्टों पर विदेशों में घूमते हुए देखती हैं, तो उनके मन में एक आवाज उठती है, मैंने क्या पाया, मेरी जिंदगी तो बस दूसरों के लिए जी गई। यही वह पल है जहां दर्द शुरू होता है। लेकिन जब उन्होंने एक दिन अपनी बेटी से पूछा, क्या तुम मुझसे खुश हो? तो उनकी बेटी ने गले लगाकर कहा, मां, अगर आप ना होती तो हम कभी खुश नहीं हो पाते। उस दिन संगीता को एहसास हुआ कि उन्होंने भले ही कोई ट्रॉफी नहीं जीती, लेकिन उन्होंने कई दिल जीत लिए हैं। खुशी तब नहीं आती जब दुनिया आपको पहचानती है, बल्कि तब आती है जब आप खुद को समझ लेते हैं। अब एक और आम मानसिक संघर्ष की बात करते हैं, हमारा क्या खो गया पर केंद्रित होना।
मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वह उसी चीज को सोचता है जो उसके पास नहीं है। काश मेरी भी कार होती, काश मेरी भी शादी ऐसे इंसान से होती, काश मुझे भी प्रमोशन मिलता। लेकिन अगर हम रोज सुबह उठकर सिर्फ 3 चीजों को गिने जो हमारे पास हैं, तो हमारी सोच का केंद्र बिंदु बदलने लगता है। कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस वह बीज है जिससे खुशी का वृक्ष फलता है। ध्यान देने की बात यह है कि वैज्ञानिक शोध बताते हैं, अगर आप रोज सिर्फ 21 दिन तक सुबह उठकर 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, तो आपके अंदर पॉजिटिव सोच, तनाव में कमी और रिश्तों में मिठास अपने आप आ जाती है। अब आइए बात करते हैं एक और शक्तिशाली बिंदु की, खुद से जुड़ना। हम जितना समय दूसरों की बातों, उनकी राय और सोशल मीडिया की भीड़ में बिताते हैं, उतना ही समय हमें खुद के साथ बिताना चाहिए। खुद से बातचीत करना, जैसे मैं क्या सोच रहा हूं, क्या यह भावना सच है या बस डर है, क्या मैं इस बात को पकड़ रहा हूं या जाने दे रहा हूं। जब हम अपने भीतर उतरते हैं तो कई बार हमें वो उत्तर मिलते हैं जो बाहर 1000 किताबों में भी नहीं मिलते। मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने कहा था, Who looks outside dreams, who looks inside awakes। जो बाहर देखता है वह सपना देखता है, जो भीतर देखता है वह जाग जाता है। यह अंदर की यात्रा कठिन हो सकती है क्योंकि वहां आपको अपने दर्द, अपनी असफलताएं, अपने डर का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब आप साहस करके वहां से गुजरते हैं तो आप पाते हैं वहां जो चमक रही है वह खुशी की सबसे सच्ची रोशनी है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह जहां आप चाय की चुस्की लेते हुए बस बैठते हैं, कोई फोन नहीं, कोई विचार नहीं, बस सांस और आप। ऐसे ही पलों में हमारी आत्मा गुनगुनाती है, मैं ठीक हूं, मेरे पास सब कुछ है जो अभी के लिए जरूरी है। इन छोटे छोटे पलों में जो संतोष है वही सच्ची खुशी है। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में ऐसे कितने पल आते हैं जहां आप पूरी तरह मौजूद होते हैं, बिना किसी चिंता, बिना किसी तुलना। अगर जवाब बहुत कम है तो आपको खुशी नहीं बदलनी है, बस अपने जीने का तरीका बदलना है। जीवन में हम सब किसी न किसी रूप में खुशी की तलाश में हैं। किसी के लिए यह एक स्थिर नौकरी हो सकती है, किसी के लिए प्यार, तो किसी के लिए बस एक दिन की शांति। लेकिन यह तलाश वहीं तक सीमित रह जाती है जब तक हम यह नहीं समझते कि खुशी कोई गंतव्य नहीं बल्कि यात्रा है। यह यात्रा हर सुबह शुरू होती है जब आप आंखें खोलते हैं और तय करते हैं कि आज आप अपनी सोच से कैसा दिन बनाएंगे। यह उस क्षण में होती है जब आप अपने माता पिता की आंखों में संतोष देखते हैं, अपने बच्चे की मुस्कान में खुद को पहचानते हैं, या किसी अनजान राहगीर को रास्ता दिखाकर भीतर एक हल्की सी गर्माहट महसूस करते हैं। खुशी को समझने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक सच्चे पल को जीने की जरूरत होती है। आइए एक गहरी बात को याद करें, जिस तरह फूल को सूरज की रोशनी चाहिए होती है खिलने के लिए, उसी तरह इंसान को अपने भीतर की रोशनी चाहिए होती है मुस्कुराने के लिए। आपके अंदर वो रोशनी पहले से मौजूद है, बस समस्या यह है कि आपने आंखें बाहर की दुनिया पर इतनी टिका दी हैं कि अपने भीतर की चमक देख ही नहीं पा रहे। लेकिन जब आप ठहरते हैं, एक सांस लेते हैं और खुद से कहते हैं, मैं जैसा हूं ठीक हूं, मैं जहां हूं वहां से आगे बढ़ सकता हूं, मुझे खुश रहने के लिए किसी और की मंजूरी नहीं चाहिए, तो समझिए आपने खुशी को पकड़ नहीं लिया बल्कि खुशी ने आपको थाम लिया है। इस पूरे विचार की अंतिम सीख यही है, खुशी बाहर नहीं भीतर है। यह किसी तब की नहीं अब की चीज है, यह दूसरों से नहीं खुद से मिलने का रास्ता है, और यह किसी परिपूर्णता की नहीं स्वीकृति की मांग करती है। अब यह आप पर है कि आप इसे पल भर के लिए सुने और भूल जाएं, या इसे जीवन में उतारें, छोटे छोटे अभ्यासों के रूप में, हर दिन के एक एक क्षण को पूरे मन से जीने के रूप में। अगर यह यात्रा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मेरे भीतर की खुशी मैं आज से पहचानने की कोशिश करूंगी। अगर आप हर दिन अपने भीतर की रोशनी को जगाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो जरूर देखें, जहां हम बात करेंगे कैसे एक साधारण जीवन में असाधारण शांति पाई जा सकती है। अब वक्त है खुशी को ढूंढने का नहीं, उसे जीने का।